नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे, एक पर्टिकुलर केस के विषय में बात करेंगे। वो कहता था, मुझे लगता है इस कमरे में सोने से डर, पर नहीं माना किसी ने भी उसकी बात। दोस्तों, ये कहानी है एक माँ बेटे की और फादर की। 3 जने थे ये, और ये अच्छे भले अपनी लाइफ में खूब खुश थे, सब कुछ अच्छा था। एंड जब इसके फादर का ट्रांसफ़र हुआ तो एक किसी दूसरी जगह पे स्टेट में चले गए। आई विल नॉट बी टेकिंग एनी नेम्स, क्योंकि हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है, तो हर एक की प्राइवेसी मेंटेन हमें करनी चाहिए। तो दूसरी स्टेट में चले गए और वहाँ इन्होंने रेंटल अकोमोडेशन ली, जिसमें ये हस्बैंड वाइफ और बेटा रहने लगे। और ये बेसिकली 2 बेडरूम का फ्लैट था जो इन्होंने रेंट पे लिया था। एक रूम में बेटा सोता था और दूसरे रूम में हस्बैंड वाइफ सोते थे। कुछ दिन ठीक-ठाक सा चला, पर उसके बाद उस लड़के को सोने में प्रॉब्लम होने लग गई थी। ये लड़का पूरा वयस्क लड़का था, नौकरी करने वाला लड़का था, जवान लड़का था। एंड इसको प्रॉब्लम होने लगी सोने में, इसको रात को नींद नहीं आती थी, इसको बुरे सपने आते थे। एंड जब बुरे सपने बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो उसने अपने जो ये समझ लो, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, या उसको एक पार्ट ऑफ लाइफ सोचा, या ये सोचा मैं स्ट्रेस में चल रहा हूँ, नौकरी का स्ट्रेस है, शायद इस वजह से आ रहे हैं। एंड जब उसको लिटरली सपने बुरे होने के साथ साथ एक टच फ़ील होना शुरू हो गया कि जैसे कोई छू रहा है उसे, वाइब्रेशन फ़ील होने शुरू हुए। रात को 3 बजे के करीब उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, हाथ-पैरों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एंड यहाँ तक कि उसको साँस महसूस होती थी अपने हाथ पे, अपने कान के पास, और डरावने सपने आते थे। तब उसने अपनी मदर को कहा कि भई ऐसे-ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है और इस रूम में दिक्कत आ रही है, सोता हूँ तो मुझे ऐसे-ऐसे होता है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत पूजा-पाठ वगैरह की, थोड़ा उसको कंसोल किया अपने कि सब ठीक हो जाएगा, ये है, वो है, ऐसे नई जगह है इस वजह से ऐसा लग रहा है। बट स्टिल प्रॉब्लम बढ़ती ही रही। बाद में प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि उनका आपस में रोज़ झगड़ा होना शुरू हो गया। जो हस्बैंड वाइफ कभी लड़ते नहीं थे, वो रोज़ लड़ने लग गए। एंड हस्बैंड वाइफ के साथ-साथ बेटा भी लड़ने लगा। तीनों ही आपस में लड़ने लग गए। और ये नौबत आ गई कि जो है एक-दूसरे को ब्लेम करना, इमोशनली ट्रॉमा करना, एंड यहाँ तक कि सुसाइड तक करने का मन उनका करता था। मदर का भी करता था और बेटे का भी करता था। और वो दोनों लिटरली रोते थे रेगुलरली उस घर में, क्योंकि वो रेंट दे चुके थे पूरे साल भर का, तो वो वहाँ पे ये समझ लो एक तरीके से फँस गए थे। एंड वहाँ पे उनको प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एंड जब उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, तो अपने ध्यान के माध्यम से आई टोल्ड हिम कि जिस रूम में वो लड़का सोता है वहाँ पे कोई लड़की पहले कभी मरी है फांसी खा के। एंड काफ़ी सालों पहले ऐसा हुआ है। उसके बाद ये रेंट पे दिया गया है। एंड पहले भी अगर कोई रहा होगा तो उसे भी प्रॉब्लम आई होगी। उन्होंने पता किया एंड लिटरली वहाँ पे कोई लड़की फांसी खा के मरी थी। पर सोचो कितने साल पहले, 15-20 साल पहले हुआ था वो इंसिडेंट वहाँ। एंड उसके बाद कौन सोच सकता है कि भाई 20 साल बाद किसी जगह पे इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। बट क्योंकि वो स्पिरिट थी, उसकी अकाल मृत्यु हुई थी, सुसाइड करना अकाल मृत्यु है। आयु लिखी हुई थी, प्रेत योनि में पहुँच गई और भौतिक दुनिया में कैद हो गई। तो इसी वजह से वो उस रूम में रहती थी और वो ही उससे कॉन्टैक्ट स्थापित करती थी रात को, और वो ही उसके रोंगटे खड़े करती थी और उसको घबराहट होती थी, डरावने सपने आते थे, क्योंकि पूरा प्रत्येक कारण ही वो थी। एंड क्योंकि वो वहाँ पे प्रेज़ेंट थी, एक नेगेटिव सोल थी, जो भी सुसाइड करके मरा है ऑब्वियसली खुशी में तो मरा नहीं है। बहुत ज़्यादा कोई ट्रॉमा रहा होगा, कोई परेशानी रही होगी, तब सुसाइड कमिट किया होगा। एंड वो इसी वजह से उनमें क्वेरल्स कराती थी। तब हमने धुनी वहाँ पे कराई, क्योंकि वो उस मकान को छोड़ना नहीं चाहते थे। चाहे उनकी किराए की मजबूरी थी, चाहे नौकरी की मजबूरी थी, चाहे कोई भी मजबूरी थी। आई डोंट गो ओवर देयर कि भई क्या कारण था, कि मैंने उन्हें बहुत कहा था कि इस फ्लैट को खाली कर दो। उन्होंने कहा नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। आप यहीं पे हम रहेंगे, पर हमें यहीं पे चीज़ें ठीक करो। सबसे पहले वहाँ पे हमने धुनी शुरू कराई। कुछ टाइम तक मैंने उस लड़के को कहा कि आप उस रूम में नहीं सोओगे, आप अपने लिविंग एरिया में सोफ़े पे सोओगे। एंड कुछ टाइम उसने ऐसे ही किया। कई महीने तक वो लिविंग रूम में सोया, उस रूम में नहीं सोया। पूरे घर में हम धुनी करवाते थे, हमारी सुपर प्लैटिनम वाली।
और एंड में रात को हम जो रूम था जिसमें वो लड़की मरी थी वहाँ धुनी रखवा देते थे जलवा के, और दरवाज़ा हम कह देते थे बंद करके आप बाहर आ जाओ। एंड उस रूम में अब कोई भी नहीं रुकेगा रात को, सिर्फ वहाँ धुनी जलती रहेगी। एंड वहाँ पे खिड़की दरवाजे हम कह देते थे आप खोल लेना सारे एग्जॉस्ट वगैरह, ताकि हाथ की हाथ स्मोक बाहर निकल जाए, जिससे नेगेटिविटी भी बाहर भागे। लिटरली हमने कई महीने वो कराया, 2-3 महीने उसको दिक्कत आई क्योंकि लिविंग रूम में सो रहा था वो। उसने कहा ऐसा कब तक चलेगा, मैंने कहा आप करो इसको। फिर हमने तीनों को प्रोटेक्शन पहनाई, लॉकेट पहनाया, एंड अब वही फ्लैट है, वही लोग हैं, वो लड़का उसी रूम में दोबारा अब जाके सो रहा है। कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई बुरे सपने नहीं आ रहे, उसकी स्पिरिट की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही, कोई भी सिम्टम नेगेटिविटी का नहीं हो रहा, ना कलेश, ना झगड़ा, ना डरावने सपने, ना कुछ, ना सुसाइड के थॉट। यहाँ तक कि 1% भी उनको ये फील ही नहीं हो रहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, और वो चीज़ कम्प्लीटली वहाँ से वैनिश हो गई। तो कई दफ़ा इस तरह स्पिरिट स्टक हो जाती हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, सुसाइड के कारण, एक्सीडेंटल डेथ के कारण। तो ऐसे में उस स्पेस को आप खाली कर दो और उसकी शुद्धि करो रेगुलरली। जब वहाँ पे शुद्धि हो तो वो चीज़ें फिर वहाँ पे नहीं टिकती, उनको वहाँ से जाना पड़ता है, जो हमने इस केस में किया। सुपर प्लैटिनम धुनी हमारी हम वहाँ जलवाते रहे और कुछ महीने तक हमने उस लड़के को उस रूम में नहीं सोने दिया। इनफैक्ट उस रूम को रात के लिए वो बंद ही रहता था रूम, बस उसमें धुनी जला के वो रख देते थे और दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाते थे। एंड उस मात्र उपाय से ही वो चीज़ भाग गई। हालांकि हमने प्रोटेक्शन पहनवाई उन तीनों को, लॉकेट अपना पहनाया, ताकि उन लोगों को कोई भी तरीके का अटैक वो चीज़ ना करे और उनकी प्रोटेक्शन हो। आज भी वो धुनी करते हैं रेगुलर बेसिस पे। हालांकि वो उस रूम में अब सोता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रेगुलरली वो घर में पूरे में सुपर प्लैटिनम धुनी करके अपनी बालकनी में रखते हैं। तो ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जहाँ पे रेंटल अकोमोडेशन ली है और प्रॉब्लम आ रही है एडजस्टमेंट की भी, और आते ही डाउनफॉल होना शुरू हो गया, परेशानियाँ होनी शुरू हो गई, काम कम हो गया, झगड़े बढ़ गए, कलेश बढ़ गया, दिक्कतें आ गई, मरने का मन कर रहा है, हर तरीके से डर लग रहा है। तो ये उस जगह की दूषित होने के कारण होता है कि यहाँ तो वहाँ पे कोई नकारात्मक ऊर्जा है। कई दफ़ा वास्तु दोष के कारण भी होता है, और मोस्टली वास्तु दोष से जब नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है तो भी होता है, या वहाँ पे कोई मरा हो या वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ हो, उस कारण भी हो सकता है। ऐसे में उस जगह की शुद्धि होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमारी धुनी से उस जगह की शुद्धि करें, और आप ऐसी जगह पे तभी रहें। अक्सर रेंटल अकोमोडेशन में कोई हवन नहीं करता, पूजा नहीं करता उस तरीके की जैसे अपने घर में करते हैं। सीधा लोग जाके बैठ जाते हैं और पहले भी ना जाने कौन रहा होगा। तो हर एक की ऊर्जाएँ होती हैं जो प्रभाव डालती हैं। तो ऐसे में जब शुद्धि होती है तो हर तरीके की नकारात्मकता निकल जाती है, जैसे कि इस केस में हुआ। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे और ध्यान रखेंगे। अगर ऐसे कोई सिम्पटम्स आते हैं तो आप ज़रूर किसी न किसी का परामर्श लें या हमसे संपर्क करें, और इस चीज़ को कभी भी हल्के में ना लें, क्योंकि ये एनर्जीज़ होती हैं, ये बहुत ही नेगेटिव होती हैं और अपना रिवेंज, अपना गुस्सा किसी दूसरे पे उतार देती हैं। डेथ हुई किसी और के कारण, गुस्सा निकल रहा है किसी और पे, जैसा कि इस केस में उसने किया। तो हमेशा इन चीज़ों पे गौर कीजिए, अपना ध्यान रखिए। आप अगर धुनी मंगाना चाहते हैं या प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट मंगाना चाहते हैं तो आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।